हेलो दोस्तों, नमस्ते। गुड इवनिंग। शाम के 6 बजने वाले हैं। हम फिर आप सबके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। महत्वपूर्ण प्रश्न जो चुनिंदा हैं। आज हम प्रश्न करने से पहले कुछ मोटिवेशनल के लिए कुछ कोटेशन पढ़ेंगे जो आप सभी को मोटिवेट करेंगे। आज का मोटिवेशन है, सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी नहीं पार कर सकते। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी नहीं पार कर सकते। जस्ट स्टारिंग एट द वाटर और नॉट क्रॉस द रिवर। रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। उम्मीद है आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। मेरा नाम सावित्री है। आज का सेशन है यूपीएसआई, यूपी पुलिस, कांस्टेबल, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट लेवल की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए 100 महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे जो वस्तुनिष्ठ दिए जा रहे हैं। हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? ए. जॉर्ज ग्रियर्सन, बी. रामचंद्र शुक्ल, सी. गारसा दत्तात्रेय, डी. शिव सिंह सेगर। सही ऑप्शन है गारसा दत्तात्रेय। दूसरा प्रश्न हमारा है, वीर गाथा काल को आदिकाल नाम किसने दिया? ए. आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी. हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी. डॉक्टर नागेंद्र, डी. राहुल संस्कृतैन। सही ऑप्शन है बी. हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 3 है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? ए. पद्मावत, बी. रामचरितमानस, सी. पृथ्वीराज रासो, डी. साकेत। सही ऑप्शन सी है पृथ्वीराज रासो। प्रश्न नंबर 4, बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? ए. चंद्रबरदाई, बी. जगनिक, सी. नरपत नल, डी. भट्ट लोलट। तो सही ऑप्शन है सी. नरपत नल। पांचवा प्रश्न है हमारा, कबीर दास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? ए. आचार्य शुक्ल, बी. श्याम सुंदर दास, सी. हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी. रामकुमार वर्मा। सही ऑप्शन बी है श्याम सुंदर दास ने। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है? ए. सूरदास, बी. कुंभनदास, सी. रियादास, रैदास, डी. कृष्णदास। तो सही ऑप्शन सी है रैदास नहीं है। सातवां प्रश्न है, पद्मावत की रचना किस भाषा में हुई? ए. ब्रज, बी. अवधी, सी. खड़ी बोली, डी. मैथिल। सही ऑप्शन बी है अवधी में। 8 नंबर का प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? प्रेत किस कवि को कहा जाता है? ए. भूषण, बी. केशवदास, सी. मतीराम, डी. घनानंद। सही ऑप्शन बी है केशवदास। 9 नंबर का प्रश्न है, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? ए. मिश्र बंधु, बी. विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी. आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी. रामकुमार वर्मा। सही ऑप्शन ए है मिश्र बंधु।
मिश्र बंधु। 10 नंबर का प्रश्न है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? ए सूरदास, बी रसखान, सी बिहारी, डी देव। सही ऑप्शन है बी रसखान। 11 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? ए बाबू श्याम सुंदर दास, बी देवेंद्र सत्यार्थी, सी हरिवंश राय बच्चन, डी जयशंकर प्रसाद। सही ऑप्शन है ए बाबू श्याम सुंदर दास। 12 नंबर का प्रश्न है, भारत भारती के रचनाकार कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी मैथिली शरण गुप्त, डी महादेवी वर्मा। सही ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। 13 नंबर का प्रश्न है, छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? ए सुमित्रानंदन पंत, बी श्रीधर पाठक, सी मुकुटधर पांडे, डी जयशंकर प्रसाद। सही ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। 14 नंबर का प्रश्न है, कलम का सिपाही जीवनी किसकी है? ए प्रेमचंद, बी निराला, सी पंत, डी प्रसाद। सही ऑप्शन ए है प्रेमचंद। 15 नंबर का प्रश्न है, ताज सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष क्या है? प्रकाशन वर्ष क्या है? ए 1940, बी 1943, सी 1951, डी 1959। सही ऑप्शन बी है 1943। 1943। 16 नंबर का प्रश्न है, महिला आंचल उपन्यास के लेखक कौन हैं? ए प्रेमचंद, बी फणीश्वरनाथ रेणु, सी नागार्जुन, डी अमृतलाल नागर। सही ऑप्शन है फणीश्वरनाथ रेणु। 17 नंबर, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? ए उदंत मार्तंड, बी बनारस अखबार, सी इतिहास तिमिरनाशक, डी प्रताप। सही ऑप्शन है ए उदंत मार्तंड। 18 नंबर का प्रश्न है, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? ए 12, बी 15, सी 18, डी 7। सही ऑप्शन बी है 15। 19 नंबर का प्रश्न है, गुनाहों का देवता किसकी कृति है? ए कमलेश्वर, बी धर्मवीर भारती, सी मोहन राकेश, डी राजेंद्र यादव। सही ऑप्शन है बी धर्मवीर भारती। 20 नंबर का प्रश्न है, चिंतामणि किसकी रचना है? किसका निबंध संग्रह है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी रामचंद्र शुक्ल, डी बालकृष्ण भट्ट। सही ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल। 21 नंबर का प्रश्न है, शुक्ल युग की समय अवधि क्या मानी जाती है? ए 1919-1920, बी 1919 से 1938 ईस्वी, सी 1850 से 1900 ईस्वी, डी 1938 से अब तक। सही ऑप्शन इसका बी है 1919 से 1938 तक। 22 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर नागेंद्र, सी रामचंद्र शुक्ल, डी रामकुमार वर्मा। सही ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल।
23 नंबर का प्रश्न है, अंधा युग किस विधा की रचना है? ए काव्य नाटक, गीत नाट्य, बी उपन्यास, सी नाटक कहानी, डी निबंध। सही ऑप्शन है काव्य नाटक, गीत नाट्य। 24 नंबर का प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना में कुल कितना समय लगा? सही ऑप्शन है ए 1 वर्ष 7 माह, बी 2 वर्ष 7 माह 26 दिन, सी 3 वर्ष, डी 2 वर्ष 11 माह। सही ऑप्शन बी है 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। 25 नंबर का प्रश्न है, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी बालकृष्ण भट्ट, डी प्रेमचंद। सही ऑप्शन है बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। 26 नंबर का प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन हैं? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी यज्ञेय, सी सुमित्रानंदन पंत, डी महादेवी वर्मा। सही ऑप्शन सी है सुमित्रानंदन पंत। 27 नंबर का प्रश्न है, परमाल रासो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए आल्हा खंड, बी विजयपाल रासो, सी खुमाण रासो, डी बीसल देव रासो। सही उत्तर ए है आल्हा खंड। 28 नंबर का प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ए कामायनी, बी साकेत, सी प्रियप्रवास, डी लोकायतन। सही ऑप्शन सी है प्रियप्रवास। 29 नंबर का प्रश्न है, साहित्य लहरी किसकी रचना है? ए कबीर, बी सूरदास, सी तुलसीदास, डी जायसी। सही ऑप्शन है बी सूरदास। 30 नंबर का प्रश्न है, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? ए प्रेमचंद, बी शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी विष्णु प्रभाकर। सही ऑप्शन बी है शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। 31 नंबर का प्रश्न है, चित्रावली किसकी रचना है? ए उस्मान, बी कुतुबुन, सी मंझन, डी जायसी। सही ऑप्शन ए है उस्मान। 32 नंबर का प्रश्न है, भक्तमाल के रचयिता कौन है? ए रैदास, बी नाभादास, सी धर्मदास, डी जीवदास। सही उत्तर है नाभादास, ऑप्शन बी। 33 नंबर का प्रश्न है, विशाल भारत पत्र के संपादक कौन है? ए बनारसीदास, बी यज्ञेय, सी पंत, डी निराला। सही ऑप्शन ए है बनारसीदास चतुर्वेदी। 34 नंबर का प्रश्न है, यामा के लिए महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला था? ए साहित्य अकादमी, बी व्यास सम्मान, सी ज्ञानपीठ पुरस्कार, डी सरस्वती सम्मान। सही ऑप्शन है सी ज्ञानपीठ पुरस्कार। 35 नंबर का प्रश्न है, भूषण किस काल के कवि हैं? ए आदिकाल, बी भक्तिकाल, सी रीतिकाल, डी आधुनिक काल। सही ऑप्शन सी है रीतिकाल। 36 नंबर का प्रश्न है, नगरीय पचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? ए 1893, बी 1900 ईस्वी में, सी 1850, डी 1910। सही ऑप्शन ए 1893। 37 नंबर का प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ए पुष्पदंत, बी धनपाल, सी स्वयंभू, डी शरहपा। सही ऑप्शन है सी स्वयंभू को। 38 नंबर, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? ए वल्लभाचार्य, बी विट्ठलनाथ, सी
सूरदास, डी कुंभन दास। सही ऑप्शन बी है विट्ठलनाथ। 39 नंबर का प्रश्न है, गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? ए होरी, बी गोबर, सी माधव, डी प्रेम शंकर। सही ऑप्शन है ए होरी। 40 नंबर का प्रश्न है, ध्रुवस्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? ए भारतेंद्र, बी जयशंकर प्रसाद, सी मनमोहन राकेश, डी लक्ष्मी नारायण मिश्र। सही ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद। 41 नंबर का प्रश्न है, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? ए कामता प्रसाद गुरु घोष, बी किशोरीदास वाजपेयी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी भोलानाथ तिवारी। सही ऑप्शन बी है किशोरीदास वाजपेयी। 42 नंबर, शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? ए माधवाचार्य, बी रामानुजाचार्य, सी वल्लभाचार्य, डी निम्बार्काचार्य। सही ऑप्शन सी है वल्लभाचार्य। 43 नंबर का प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन हैं? ए इलाचंद जोशी, बी जैनेन्द्र कुमार, सी यज्ञेय, डी देवराज। सही ऑप्शन बी है जैनेन्द्र कुमार। 44 नंबर का प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारत में कब हुई? ए 1930, बी 1936, सी 1943 ईस्वी, डी 1950। सही ऑप्शन है बी 1936 ईस्वी। 45 नंबर का प्रश्न है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे उक्ति किस कवि की है? ए कबीर, बी रहीम, सी तुलसीदास, डी बिहारी। सही ऑप्शन सी है तुलसीदास। 46 नंबर का प्रश्न है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? ए भगवती चरण वर्मा, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी सुभद्रा कुमारी चौहान। सही ऑप्शन सी है रामधारी सिंह दिनकर। 47 नंबर का प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं? ए जगदीश चंद्र माथुर, बी मोहन राकेश, सी विष्णु प्रभाकर, डी भीष्म सहनी। सही उत्तर है बी मोहन राकेश। 48 नंबर का प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन हैं? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, डी भारतेंद्र। सही ऑप्शन है बी बालकृष्ण भट्ट। 49 नंबर का प्रश्न है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? ए विद्यापति को, सी अमीर खुसरो, बी अमीर खुसरो, सी चंद्रबरदाई, डी हेमचंद। सही ऑप्शन ए है विद्यापति। 50 नंबर का प्रश्न है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं? ए अज्ञेय, बी यशपाल, सी जैनेन्द्र, डी भीष्म सहनी। सही ऑप्शन है ए अज्ञेय। उम्मीद है आप सभी को आज का होमवर्क हमारा प्रश्न है जो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? ऑप्शन है ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बी राहुल संस्कृत टाइम, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी,
डी बाबू गुलाब राय। उम्मीद है और ये प्रश्न हमारा आप सभी के लिए होमवर्क है। आप सभी लोग पूरी क्लास ज़रूर देखें और आगे के प्रश्न हम दूसरे पार्ट में कराएंगे। आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारे परिवार में अपना कीमती समय दें और हम बेहतर तैयारी कराएंगे प्रैक्टिस सेट के साथ। हमारी हिंदी साहित्य की क्लासेस भी चल रही हैं जो एथेंटिक बुक से हैं। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।